कॉन्फ्रेंस इसलिए कि हम लोग बैठे हुए हैं कि आप लोगों का चैनल के माध्यम से बिहार का जो जनता है, बिहार का जो मालिक है, उन्हें कुछ नेता हैं जो बीजेपी का है, जदयू का है, उनके दोहरे चरित्र के बारे में हम लोग उजागर करेंगे। वो आज तक क्या किए हैं बिहार के लिए, बिहार के जनता को किस तरह से उन्होंने खून पसीने से कमाए हुए गाड़ी संपत्ति को खींचने का काम किए। इसलिए कि हम लोग आज अपने जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और आप लोग का चैनल के माध्यम से मैं तमाम अररिया जिला और बिहार वासियों से आदाब और सलाम प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका जो सेवक, जिसको आपने जिता के सांसद और विधायक मंत्री बनाने का काम करते हैं, वो आपके साथ क्या जुल्म किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूं, आपने मैट्रिक कब पास किए हो? अगर आप किए हो तो उस ग्रेड का आप जो है सर्टिफिकेट आम जनता प्रेस के माध्यम से रिपोर्ट किया जाए। और एक व्यक्ति का भारत देश बिहार में ऐसा कौन सा संविधान के 3 बार नाम चेंज करना पड़ता है? पहले इसका नाम था राकेश कुमार मौर्य, सम्राट मौर्य। इसके बाद जब मर्डर किया तो इसका आया राकेश कुमार मौर्य और अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी। तो ये ऐसे फर्जी लोग सत्ता पर काबिज हैं, इनसे बिहार का आम जनता क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरा, ये पेट्रोल चोर जो अभी संजय जायसवाल है, जो पूर्व में बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी थे बिहार प्रदेश का, ये अपने पेट्रोल पंप में कितने का घोटाला किए हैं, ये उजागर तब हुआ जब वहाँ पर जदयू का एक अध्यक्ष जो ईमानदार थे, वहाँ बोर्ड लगा दिए थे कि इन्हें जिला प्रशासन के द्वारा अनुज्ञप्ति नहीं मिला है, इसलिए कि अभी जो है यहाँ पर जो है ओवरब्रिज नहीं बनेगा। लेकिन जब मीटिंग में मामला आया तो जिला से नहीं, बिहार से उसको एनओसी मिला हुआ था। ये सिर्फ अपने पेट्रोल चोर जो है अपने पेट्रोल अपने फायदा के लिए वहाँ बोर्ड लगवाया था, जो कि आम लोग वहाँ काफ़ी विद्रोह किए। इसके बाद मामला सामने आया तो बोर्ड हटाया गया और वहाँ ओवरब्रिज बना। तो बताइए, ये पेट्रोल चोर अपने आप को साबित करते हैं मैं दूध का धोया हुआ हूँ। आप जनता के आप चैनल के माध्यम से प्रेस में आकर बताओ, बिहार का जनता ये जानना चाहिए। बिहार अवश्य गरीब रहेगा। इसी बिहार का गरीबी से हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग को उस सत्ता पे जितने काबिज लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उन लोगों को हटाना पड़ेगा जिनमें कोई पेट्रोल चोर है, किन्हीं पे मर्डर का आरोप लगाया हुआ है, किन्हीं पे क्या कहते हैं देखिए जमीन घोटाला का मामला है, किन्हीं पे तो नाम फर्जी का मामला है और किन्हीं पे तो सुप्रीम कोर्ट पे भी केस चल रहा है। हम आप सभी बिहार के जनता से एक अपील करेंगे कि जब तक हम लोग एकजुट होकर काम नहीं करेंगे यहाँ पे, तब तक बिहार बदला नहीं जा सकता है। और जितने भी अभी भाजपा के नेता हो, चाहे जदयू के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, उन सबको जब पहले अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ करे उसके बाद सत्ता में आए। इतना करने के साथ ही जनता से अपील करते हैं हम, इस बार वोट जन स्वराज को दीजिए, क्योंकि जन स्वराज आपके साथ वोट जय बिहार। कॉन्फ्रेंस है, उसका विषय है पहले चारा चोर होता था, आज के टाइम में पेट्रोल चोर है। और पेट्रोल चोर के बारे में देखिए पूरा बिहार जान रहा है कि संजय जायसवाल जी किस तरह से अपना पेट्रोल पंप बचाने के लिए फ्लाईओवर का काम 10 साल से रुकवा के रखते हैं। सोचिए, नेता है, अपने आप को नेता कहता है, पहले बीजेपी का अध्यक्ष रहा है प्रदेश का, क्या देख के बनाया होगा बीजेपी? इसको लूटने के लिए बनाया था। विकास का काम आप 10 साल तक रोक के रखे, महान है नेताजी आप तो। फिर पेट्रोल चोरी। दूसरे नंबर पे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य मंत्री थे और उसी टाइम में वो दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। बिहार में उस टाइम में ऐसी बदहाली था हॉस्पिटल का, ऑक्सीजन तो दूर का बात है, यहाँ दवाई तक नहीं मिल पा रहा था। और मंगल पांडे जी आप स्वास्थ्य मंत्री थे और आप उस टाइम में आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। मोदी जी की बात को इतना सीरियस ले लिए वो कि आपदा में अवसर ढूंढने लगे। अपने पत्नी के नाम से ज़मीन खरीदे हैं द्वारका में, ज़मीन नहीं सॉरी फ्लैट खरीदे हैं और वो बिहार का पैसा है। उस पैसा में कहीं ना कहीं जो दिए हैं दिलीप जायसवाल जी दिए हैं, उनके अकाउंट से ट्रांसफर है। तीसरे नंबर में है अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जी ऐसा नेता है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि सत्ता का मलाई खाने के लिए आते हैं। सत्ता का मलाई खाने के लिए वो पहले
आरजेडी में पैदा हुए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़ के जदयू में गए और जदयू में है अभी मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े सलाहकार में से एक हैं। और अशोक चौधरी जी की बेटी है शांभवी चौधरी जी, और उनके जो रिलेटिव्स हैं किशोर कुणाल सायन कुणाल, उनका एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट पिछले 2 साल में 38-40 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद दिया है। कहाँ से लाए सर पैसा आप? ट्रस्ट है तो कुछ करिएगा आप। इसके बाद है दिलीप जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बारे में प्रशांत जी पहले 4 किस्त जारी कर चुके हैं। हम उनके बारे में क्या बोलें, उनकी किस्त तो प्रशांत जी ढंग से लपेटे उनको। गुजरी देवी मेमोरियल है उनका, फर्जी सर्टिफिकेट का नाम से वो फेमस है कि सर्टिफिकेट जारी करते हैं फर्जी। और यहाँ के विधान परिषद है वो, इस बार आइएगा वोट मांगने, आपको जनता जवाब देगी। विधान परिषद आज जन स्वराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया बंधु का स्वागत है। जैसा कि हमारे सीनियर नेता सुरेश पासवान जी आपको विस्तार से सारी बातें बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बातें हम भी रखना चाहते हैं कि जो एनडीए की सरकार है पिछले 20 साल से जो है पूरे बिहार पर राज कर रही है, अपने आप को जो है सुशासन बाबू के नाम से जो नीतीश कुमार जी जो प्रसिद्ध हैं, और ये सरकार बोलती है कि हम जंगल राज को खत्म करके मंगल राज की तरह हम यहाँ पे जो है एक राज कायम किए हैं। तो ये बताने की जरूरत है, प्रशांत जी पिछले दिनों जो है उन्होंने उजागर किया है एनडीए के कई भ्रष्ट लोगों का जो है पूरा डाटा लीक किया है। और ये कुछ लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि दिलीप जायसवाल जी के बारे में पता है आप लोग को कि जब मेडिकल कॉलेज किशनगंज के जो एक क्लर्क से भी नीचे पद पे थे, चाय वाय पिलाते थे, आज वहाँ के मालिक बन गए। उन पर इल्ज़ाम है मर्डर का, और हम ये नहीं कहते कि सही है या गलत है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है। और दूसरी बात, जो हमारे सम्राट चौधरी हैं, जैसा कि हमारे तीनों साथियों ने बताया है कि 3 बार नाम चेंज किए हैं। वैसे भाजपा तो शहरों के और प्रदेशों का नाम बदलने में माहिर है, ये अपना ही नाम 3 बार बदल चुके हैं। और इन पे मर्डर का इल्ज़ाम है, इन पे गलत सर्टिफिकेट दिखाने का इल्ज़ाम है, और इन पे जो है गलत तरीके से जो है भ्रष्टाचार में ये भी लिप्त हैं। और एक बहुत बड़े नेता हैं अशोक चौधरी जी, जो सर्वमान नेता हैं और कांग्रेस में थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, अभी वो जदयू में। और उनका जो है उनकी बेटी का जो शादी हुआ है कुणाल साहब से, तो उनके ट्रस्ट में 200 करोड़ का जो है जमीन लेने का मामला सामने आया है, जिसका उन्होंने कोई तक नहीं दिया।